गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सेकंड क्लास का सबसे पहला चैप्टर है ईवीएस का ग्रोविंग अप। ग्रोविंग अप मतलब बड़े होना। बच्चे से हम बूढ़े होते हैं उसे हम ग्रोविंग अप बोलते हैं। पेस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ योर फर्स्ट बर्थडे एंड योर रिसेंट बर्थडे, मतलब यहाँ हमें हमारे जो सबसे पहले बर्थडे था उसकी फ़ोटो लगानी है, और यहाँ हमें जो अभी जो रिसेंट बर्थडे गया है या फिर आने वाला है उसकी हमें फ़ोटो यहाँ लगानी है। फिर हमें डिफरेंस पता चलेगा कि हम कितने बड़े हुए हैं। हाय, आई एम रोहन। अब यहाँ पे ये जो लड़का है वो खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं रोहन हूँ। आई एम 7 years old नाउ। 7 नाउ मतलब अब। 7 years old हूँ, अब मैं 7 साल का हूँ। आई वॉज बॉर्न एज अ बेबी, मतलब मैं एक बच्चे की तरह पैदा हुआ था। बॉर्न मतलब जन्म लेना, मैंने एक बच्चे की तरह जन्म लिया था। एवरीवन इज बॉर्न एज अ बेबी, एवरीवन मतलब हर कोई, बॉर्न मतलब जन्म लेना एज अ बेबी। अब ये क्या बता रहा है कि हर कोई एक बच्चे की तरह जन्म लेता है। When I was a baby, और जब मैं बच्चा था, I could not take care of myself even for feeding, मतलब ये क्या कह रहा है कि जब मैं बच्चा था तो मैं खाने के लिए भी खुद की देखभाल नहीं कर पाता था। टेक केयर मतलब देखभाल करना, माई सेल्फ मतलब खुद की, और फीडिंग मतलब खिलाना। I could not take care of myself even for feeding। अब ये क्या बता रहा है? Now I am a child, और अब क्या बता रहा है ये? Now मतलब अब। I am a child क्या बता रहा है ये? कि अब मैं एक बच्चा हूँ। I can do many of my works myself। Do मतलब can do मतलब कर सकता हूँ, many मतलब बहुत सारे, my works मतलब खुद के काम, खुद, ठीक है। माई सेल्फ मतलब खुद। आई कैन डू मैनी ऑफ माई वर्क्स माई सेल्फ क्या बता रहा है ये? कि मैं खुद के काम, बहुत सारे खुद के काम मैं खुद कर सकता हूँ। आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स, अब बता रहा है आफ्टर मतलब बाद में, कुछ सालों बाद में, आई विल ग्रो टॉलर एंड बिकम लाइक माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। आई विल ग्रो टॉलर, टॉलर मतलब लंबा, ग्रो मतलब बढ़ जाऊंगा, कुछ सालों बाद मैं लंबा हो जाऊंगा, एंड बिकम लाइक माई एल्डर ब्रदर, एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई, और मैं अपने बड़े भाई जैसा हो जाऊंगा। ही इज 13 years ओल्ड, जो इसका जो बड़ा भाई है वो 13 साल का है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम मोर ईयर्स, कुछ और सालों बाद में, आई विल बिकम एन अडल्ट। आई विल बिकम मतलब हो जाऊंगा, अडल्ट मतलब बालक हो जाऊंगा, लाइक माई फादर। अब उसके जो पापा है वो बच्चे तो रहे ही नहीं, तो वो अडल्ट हो गए हैं, बालक हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, लाइक माई फादर। फादर मतलब पापा। कुछ सालों बाद में मैं अपने पापा जैसा बालक हो जाऊंगा। आई विल बिकम टॉलर एंड हैवियर लाइक हिम। टॉलर मतलब लंबा और हैवियर मतलब भारी। तो ये क्या बता रहा है कि मैं कुछ सालों बाद में अपने पापा जैसा लंबा और भारी हो जाऊंगा, मतलब मेरा वजन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जो इंसान होता है, जब वो बच्चा होता है वो हल्का होता है, वेट में उसका वजन जो होता है वो कम होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी साइज में इंक्रीज होता है, वो मोटा होता है, वो पतला होता है, वो लंबा होता है, वो छोटा होता है, और उसका वजन कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। बच्चा जो होता है उसका वजन जो होता है वो कम होता है, और जो बड़े होते हैं उनका वजन जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है कि आई विल बिकम टॉलर एंड हैवियर लाइक हिम, कि वो अपने पापा की तरह लंबा और हैवी हो जाएगा, ठीक है, वेट में हो जाएगा। मैनी ईयर्स लेटर, और भी कुछ सालों बाद में, आई विल
ग्रो ओल्ड लाइक माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी या नाना जी, ठीक है। ग्रो ओल्ड मतलब बूढ़ा, मैं अपने और कुछ सालों बाद में मैं अपने दादाजी जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा। देन रिंकल्स मतलब झुर्रियाँ, डेवलप्ड मतलब हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, पैदा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बन जाएगी। ऑन माई फेस, फेस मतलब चेहरा, माय मतलब मेरे, मेरे चेहरे पर। एंड माई हेयर विल टर्न ग्रे, टर्न मतलब बदल जाएंगे है, ग्रे मतलब ग्रे कलर के, जैसे बूढ़े बूढ़े लोगों के सफ़ेद बाल आ जाते हैं ना, वैसे ही समझाना चाह रहा है कि मैं कुछ सालों बाद में अपने दादाजी जैसा हो जाऊंगा, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएगी और मेरे बाल जो है वो ग्रे हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये हमने ग्रोविंग अप में क्या समझा कि जो बच्चा होता है वो बच्चे से बूढ़ा होता है और उसका वज़न बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, और इन सब का क्या मोटा होता है, पतला होता है, और ये सब जो है वो खाने पीने पे भी डिपेंड करता है कि हम खाने में क्या लेते हैं। अगर हम खाना कम खाते हैं, न्यूट्रिशन वाली चीज़ें कम खाते हैं, तो हमारी हाइट कम होती है, हम पतले रहते हैं और बूढ़े जल्दी हो जाते हैं। और अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हम मोटे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और लंबे भी हो सकते हैं अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो। ऐसे ही हम अगर जाते हैं आगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं वो भी अपनी तरह बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे हम प्लांट में क्या देखते हैं, हमने ना कोई बीज बोया, सीड, अब वो सीडलिंग होता है। सीडलिंग मतलब छोटा सा पौधा जो बीज से थोड़ा सा बड़ा हुआ है। स्मॉल प्लांट, प्लांट मतलब एक छोटा सा पौधा, ट्री मतलब पेड़। अ प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, मतलब ये जो प्लांट है वो एक सीड से ग्रो होता है। अ सीड ग्रोज इनटू सीडलिंग, फिर अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग, मतलब ये जो सीड है वो सीड से सीडलिंग जाता है। एंड विच लेटर, लेटर मतलब बाद में, ग्रोज इनटू अ स्मॉल प्लांट और अ ट्री। अब जैसे जो बीज पौधे का होगा तो वो पौधे में बदलेगा, और जो पेड़ का बीज होगा तो वो पेड़ में बदलेगा। जैसे आम का पेड़ होता है, पौधा नहीं होता, तो वैसे वो प्लांट तो बनेगा लेकिन वो कुछ टाइम बाद में पेड़ बन जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली एन एग ऑफ अ बर्ड, सिमिलरली वैसे ही, एन एग मतलब एक अंडा, ऑफ अ बर्ड एक चिड़िया का, हैचेस इनटू अ बर्ड कॉल्ड बर्डलिंग, मतलब एक चिड़िया के अंडे से निकलना, हैच मतलब अंडे से निकलना, इनटू अ बेबी बर्ड कॉल्ड बर्डलिंग, मतलब एक अंडे से जो बच्चा निकलता है, चिड़िया का बच्चा, उसे हम बर्डलिंग बोलते हैं। द बर्डलिंग लेटर ग्रोज इनटू एन अडल्ट बर्ड, मतलब ये अंडा था, अंडा टूटा और इसमें से चिड़िया का बच्चा निकला, उसे हम बर्डलिंग बोलते हैं। और अब ये जो चिड़िया का बच्चा होता है वो बर्ड में बड़ा हो जाता है, एक अडल्ट बर्ड बन जाता है, अडल्ट चिड़िया बन जाती है, ठीक है। अब वी ग्रो टॉल अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स, मतलब हम जब तक 20 साल के होते हैं तब तक हम लंबे होते हैं, ठीक है। रिमेंबर एवरीवन इज बॉर्न एज अ बेबी, मतलब हर कोई बच्चे की तरह पैदा होता है, ठीक है, जन्म लेता है। आवर बॉडी चेंजेस एज वी ग्रो, मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी चेंज होती है, ठीक है। अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड, और अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था एक जो प्लांट होता है वो एक बीज की वजह से ग्रो करता है, ठीक है। थैंक यू।